Hey guys, welcome to all of you with another array-based interview question. So without any further ado, let's try to understand the problem statement first. So जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा गया है कि आपको एक सब एरे फाइंड करना है फ्रॉम द गिवन एरे जिसका सम बाकी जो उसके सब एरेज होंगे उनके सम के रेस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा होगा. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंटीजर एरे है विच इज़ फिल्ड विद सम इंटीजर्स. तो इसमें से हमें एक वो सब एरे फाइंड करना है जिसका सम बाकी सब एरेज के सम से ज़्यादा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सब एरे क्या होता है. सो सी इन दिस केस जो आपका ये एरे है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ओके, सो अगर कोई एरे, इफ़ वी एक्सट्रैक्ट एनी एरे फ्रॉम दिस, लेट्स अज्यूम कि मैंने यहाँ से लेकर एक यहाँ तक का एक एरे ले लिया. ओके, सो दिस एरे इज सब एरे ऑफ दिस मेन एरे. आई होप आई एम क्लियर. Just take another example. So let's assume from here to here. This is also an array, but in respect of the main array, this is the sub array of this main array. So I hope कि आपको सब एरे का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा. सो हमें वो सब एरे फाइंड करना है जिसका सम सबसे ज़्यादा है बाकी सब एरेज के रेस्पेक्ट में. सो लेट्स अज्यूम कि अगर वो सब एरे आपका यहाँ से यहाँ तक है तो इसका सम क्या होगा. 1 + -3 - 2 + 4 is 2. So final sum is 2 of this subarray. So just take another example. So from here to here, it's -1 + 5 is the 4. So इस सब एरे का जो इफेक्टिव सम है that is 4. So see, in this case, even though this sub array has 3 elements, but in this case this sub array has just 2 elements, but जो इसका सम है वो इस सब एरे के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है. So इस तरीके से देयर इज़ मेनी सब एरेज. तो हम सारे सब एरेज में से जो सबसे ज़्यादा सम वाला सब एरे उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका सम आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो आई होप यू आर विथ मी टिल नाउ. सो फर्स्ट लेट स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच. सी, ब्रूट फोर्स अप्रोच भी एक अप्रोच है जिसको आप किसी भी इंटरव्यू में प्रपोज कर सकते हो. बिकॉज ऑल ऑफ सडन इफ़ यू ट्राई टू कम अप विद द वेरी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. बिकॉज सम टाइम यू माइट नॉट बी एबल टू कम अप विद द एग्जैक्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन. सो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच, सो दैट उसमें क्या होगा कि आप एटलीस्ट कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर पाओगे एंड यू कैन पुट योर थाट्स एज वेल, सो दैट द इंटरव्यू कैन मूव ऑन एंड लेटर ऑन यू कैन ऑप्टिमाइज इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि आप इसमें से सारे कॉम्बिनेशन फाइंड कर, सारे सब एरेज फाइंड करोगे. सो सी अगेन, फाइंडिंग द सब एरेज ऑफ एन एरे खुद में देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ठीक है, तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे. इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द 2 पॉइंटर and you will fix first pointer over here. Let's assume P1 and another pointer is the P2. बिकॉज सो इस इंडेक्स से, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होने वाला जो पहला सब एरे होगा वो क्या होगा, खुद में इंडेक्स 0 to 0, सिंगल एलिमेंट इज ऑल्सो एरे. ओके, सो 0 to 0 वाला सब एरे हो जाएगा. नेक्स्ट यू विल मूव दिस P2 टू दिस पॉइंट. P2 will come over here. So आपका एक सब एरे फ्रॉम P1 to P2, 1 to -3. ओके, सो इस तरीके से आप क्या करोगे, पहला एक पॉइंटर यहाँ फिक्स रखोगे एंड यू विल कीप मूविंग द सेकेंड पॉइंटर स्टेप बाय स्टेप टिल देन द एंड. सो इन दिस वे आपको सब एरे मिलते चले आएंगे और आप उसका सम आइडेंटिफाई करते चले जाओगे और आप उनमें से जो मैक्सिमम सम होगा उसको यू विल स्टोर. Okay, for that you can just keep the another one variable maximum and you will keep updating जैसे आपको कोई नया मैक्सिमम हिट होता है. सो दिस वे हमने सारे सब आइडेंटिफाई कर लिए जो कि आपके इंडेक्स 0 से स्टार्ट होने वाले हैं. नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई द ऑल द सब एरेज जो कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट होंगे. सो अगेन अप्रोच विल बी सेम, जस्ट फिक्स द P1 over here and P2 over here and just keep moving P2 from this point till this point.
ओके। सो अब आपके पास सारे सब एरेज आ जाएंगे फ्रॉम दोज आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंडेक्स 1। फाइन। सो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी कि आप किस तरीके से सारे सब एरेज को आइडेंटिफाई करोगे, और ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल सब एरेज आप उनके सम को भी कैलकुलेट कर रहे हो और अपने मैक्स सम को भी अपडेट कर रहे हो। फाइन, ओके। बट इस अप्रोच के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इस अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी NO(n²). क्यों? क्योंकि आप हर एक एलिमेंट को ले रहे हो, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हो इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट वन। सो आपके लिए पहले क्या करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक आउटर लूप चलाओगे जिसमें आप फर्स्ट पॉइंटर, यू विल पिक द फर्स्ट पॉइंटर, एंड देन आप एक इनर लूप चलाओगे जिसमें कि आप सेकेंड पॉइंटर को मूव करोगे फ्रॉम फर्स्ट पॉइंटर टू द एंड ऑफ दिस एरे, एंड फिर आप यहाँ पे उसका जो भी होगा सम कैलकुलेट करोगे, मैक्सम से कंपेयर करोगे और मैक्सम को अपडेट करोगे। सो इफेक्टिवली आपके दो लूप रन करेंगे, एंड सो नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे वो ऐसे होंगे, n-1 प्लस n-2 एंड स्टिल 0। ओके, सो इफेक्टिवली ये होता है n इंटू n+1/2। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं हम किसी दूसरे लेक्चर में और किसी दूसरे सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ अगर आपके ऑब्वियसली दो लूप चल रहे हैं, यू हैव द आउटर एंड इनर लूप, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O(n²). सो एज you might be aware, O(n² is not a good time complexity for the big data set. Obviously it will work. See, आज की तारीख में क्या है कि कंप्यूटर आर वेरी एफिशिएंट, हमारे पास सबके पास मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर्स हैं, एंड इट्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ कंप्यूटर्स, ओके, तो बहुत ही फास्ट होता है, बट इट विल फेल विद द बिग डेटा सेट। सो बिग डेटा सेट से मीन कि अगर मान लो कि आपके एरे के अंदर में 10⁻⁵ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इट विल वेरी स्लो। एंड इफ़ यू आर प्रपोजिंग और इफ़ यू आर राइटिंग दिस सॉल्यूशन, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स पे इसको लिख रहे हो, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ लीड कोड, सो इट विल नॉट वर्क बिकॉज टाइम विल एक्सीड फॉर द बिग डेटा सेट्स एंड योर प्रोग्राम विल बी एवेंचुअली फेल। सो हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के साथ इसको सॉल्व करना है। सो टू गेट द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, एक्चुअली देखो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो 80s और 70s की है, तो उस समय एक मैथमेटिशियन हैं अभी भी, हिज नेम इज़ द J. Cadden। ओके, एक बड़े मैथमेटिशियन है, इन्होंने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया था टू फाइंड आउट द मैक्सिमम सम सब एरे in the O(n) time complexity. Great. So see, O(n), we had the brute force approach with the O(n²). So getting from O(n² to O(n), it's marvelous. So I hope you are also getting interested कि ये कैसे हो सकता है। So let's try to understand the Cadence algorithm first. So जो मिस्टर कैडेंस थे, उन्होंने सॉल्यूशन जो प्रपोज किया, उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो कि आप दो वेरिएबल ले लो, एक वेरिएबल को आप बोलोगे करंट सम, एक वेरिएबल को आप बोलोगे मैक्स सम, ओके। और जो करंट सम है उसको आप 0 से इनिशियलाइज कर दो, और जो मैक्स सम है उसको एक बहुत ही मिनिमम नंबर से इनिशियलाइज कर दो। सो इन आवर केस जो एरे है इट इज़ ए इंटीजर एरे, तो मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ इंट मिन से, एज्यूमिंग कि जो सबसे मिनिमम एलिमेंट भी होगा वो भी इंट मिन ही होगा, उससे नीचे तो जा नहीं सकते, ओके। सो इंट मिन से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। नाउ एज पर द कैडन एल्गोरिथम, आपको क्या करना है कि एरे को इटरेट करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड फॉर द ईच एलिमेंट आपको उसे ऐड करना है करंट सम में, ओके। सो क्या है पहला स्टेप, क्या है, आपको ऐड करना है करंट सम में, ऐड टू CS, फिर आपको CS को कंपेयर करना है, CS को कंपेयर करना है मैक्स सम से। तो अगर मैक्स सम से ये ज़्यादा है CS, यानी करंट सम इज़ ग्रेटर देन मैक्स सम, तो आपको मैक्स सम को CS से अपडेट कर देना है, एंड देन आपको CS को कंपेयर करना है 0 से। अगर वो 0 से, सॉरी इट्स 0, अगर वो 0 से लेस है, इट्स मीन नेगेटिव है, तो फिर आपको करंट सम को
0 से सेट कर देना है। ये आपको करना है हर एक एलिमेंट के लिए ऑफ द गिवन एरे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's we pick the first element which is 1. Okay, and here index is 0. so 0th index के लिए हमने पिक किया which is 1, तो हमें क्या करना है, add to the CS current sum. so current sum initially is 0, तो 0 plus 1 is 1. now compare it with the max sum. so max sum से तो obviously ज़्यादा है, so max sum को हमें क्या करना है, अपडेट कर देना है. Fine. Then need to compare the current sum with the 0. so 0 से क्या कम है ये? No. so just keep it as it is. now move to the next element, index 1. it's a -3. add it to the current sum first, so it will be -2. then compare with the max sum. क्या है max sum से ज़्यादा है? No. so do not update the max sum. Then compare this current sum with the 0. so in this case this current sum is less than 0, so update it to the 0. so mark it as 0. so now we have processed 0th index and the first index element. now move to the next index which is the index 2. so in this case फिर से क्या करेंगे, हम पिक करेंगे index 2 के एलिमेंट को which is 4, add it to the current sum 0 plus, बिकॉज अभी करंट सम 0 है तो 0 plus 4 is 4. देन उसको कंपेयर करना है मैक्स सम से. सो ऑब्वियसली इन दिस केस द मैक्स सम इज 1, करंट सम इज 4, सो करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्स सम. सो अब आप मैक्स सम को अपडेट कर दोगे विद द करंट सम. सो दिस एंड now compare with the current sum with the 0. so obviously 4 is not less than 0, so do not change current sum. okay, so 4 is also processed. so again pick the 1, 4 plus 1 is in 5, compare it with the max sum. obviously current sum is greater than the max sum because 5 is greater than the 4, so update the max sum to the 5. and it is current sum is not less than 0, so do not need to change it. then so it is also processed. so we have processed till index 0, 1, 2, 3. now pick the next index element which is index 4, element is 3, add it to the current sum. so effective value would be 2. is it greater than? no, it is greater than max sum, I mean. so नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है, so maximum को अपडेट नहीं करेंगे. so maximum is 5, still it is 5. and then it is also processed. pick the next element, index 5, 2 plus, what is the value of index 5? it's -1. so 2 plus -1 is effectively sum is 1. now compare it with the current maximum. it's not greater than maximum, then no need to change it. so maximum would be again 5. again pick the next index element, index 6. 1 plus 5 is 6. at this point current sum is greater than the max sum, so we need to update it. so max sum would be 6. okay, so जो इसमें मैक्स सम सब आ रहा है उसका सम क्या होगा, इफेक्टिवली 6. अब कहोगे कि यार वो मैक्स सम की रेंज क्या होगी, तो हमने लास्ट कहाँ से अपडेट किया था, करंट सम को 0 कहाँ मार्क किया था, इंडेक्स 1 पे मार्क किया था. तो इंडेक्स 1 पे हमने मार्क किया था इस, तो ऑब्वियसली इसको फिर हम इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से पिक करेंगे नेक्स्ट ऑफ इट. सो इंडेक्स 2 से लेकर अगर आप इंडेक्स और मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिला है लास्ट, इट्स इंडेक्स 6. इंडेक्स 6, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो सब एरे है इसका सम 6 है, विच इज द मैक्सिमम सम सब एरे. सो जस्ट confirm it again. so 4 plus 1 5, 5 plus -3 is 2, 2 plus -1 is 1, and plus 5 is 6. okay, so see
विद इन ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें मैक्सिमम सब एरे मिल गया, एंड इट इज़ रियली वेरी impressive solution. Okay, so I hope till now you are with me. Thanks for time. Let's connect with the another interesting interview question into the next session. Till then, take care. Bye bye.